तो इसलिए इस हवाले से बेफिक्र रहा करें। अक्सर जो आपके विड्रॉल्स में डिलेज आते हैं, आपके रिवॉर्ड्स में डिलेज आते हैं, ये सारे के सारे आईटी के चैलेंजेस हैं जिन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले वक्त में इन सबको ओवरकम कर लिया जाएगा। मार्केट को, साबका माजी के हालात को और बहुत सारी चीजों को देखते हुए दिल में ये ख्याल पैदा हो जाता है कि शायद अब रिवॉर्ड नहीं आ रहा या विड्रॉल पेंडिंग जा रहा है, तो इसका कुछ और मतलब है। लेकिन जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कि कंपनी अपनी रिवायात के मुताबिक इस चीज को निभाती चली आती है कि जो भी डिलीवर करना है उसको डिलीवर करती है, जिसमें देर सवेर होने की वजह वो भी सिर्फ टेक्निकल्स होते हैं। और मैं क्योंकि कंपनी के साथ क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं, आपको पता है मैं तकरीबन एवरी डे आई विजिट ऑफिस, क्योंकि मैं रहता ही दुबई में हूं तो मेरे लिए कन्वीनियंस है। और अभी पिछले कुछ 6-7 महीने से मैंने अपनी जो अकोमोडेशन है उसको ऑफिस के कुछ इतना करीब सेटअप किया है कि मैं आसानी से दफ्तर आ सकूं। तो मैं एवरी डे तकरीबन ऑफिस विजिट करता हूं, टाइम मेरा चाहे कोई भी रहे। तो जब मैं उसको विजिट करता हूं तो उस टाइम के ऊपर मुझे पता लगता है। उसके अलावा मेरी पर्सनल मुलाकातें रहती हैं लीडर्स के साथ, इवन कंपनी की मैनेजमेंट के साथ, कंपनी के स्टाफ के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो आई न्यू इट के जिस तरह चीजें चल रही होती हैं उसके अंदर जो है कहीं पर भी कोई वजह ये नहीं होती कि जी उमर खान साहब का ये फैसला है कि मैंने नहीं देना या नहीं देना चाहता। अमूमी तौर पे ऊपर ये होता है कि वो जो चैलेंजेस आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसकी मेन दिक्कत या मेन वजह ये है कि आज से पहले कभी इस कंपनी ने 1 करोड़ 50 लाख लोगों का डाटा नहीं संभाला है। और इस कंपनी ने क्या, बल्कि किसी भी कंपनी ने आज तक जो नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी रही हो, 2-3 साल उसने काम किया हो, उसके पास इतने ज्यादा एक्टिव यूजर्स का डेटाबेस नहीं होता जिसके अंदर वो डेली बेस में सुबह मिंटिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपके मिंटिंग का बटन प्रेस करने से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है और फिर उससे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है। और इस वक्त करंटली इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी 2 डेटाबेस चलाए जाते हैं। एक डेटाबेस के अंदर आपका नई एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं और दूसरे डेटाबेस में आपके प्रीवियस कैलकुलेशंस जो है वो हो रहे होते हैं। तो इस तरह से इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। आगे चल के ये और बेहतर हो जाएगी। और इस पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर कंपनी को कोई टोकन्स का शॉर्टेज नहीं है, टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टेज नहीं है। आपके इल्म में है कि 3 ट्रिलियन टोकन थे और फिर बर्निंग करते हुए 1.9 ट्रिलियन पे आ चुके हैं। आप कभी भी ब्लॉक BFIC स्कैन खोल के उस पे जाइए, bfiscan.io पे जाइएगा, वहां पर जाकर के आप अपने ब्लॉकचेन और BFIC के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए हैं, टोकन क्रिएट हुए हैं, प्लस जो आपकी अपनी BFIC की सप्लाई है वो आप देख सकते हैं, BLOVE की सप्लाई देख सकते हैं, B बॉन्ड्स की सप्लाई देख सकते हैं। आपके जो है वो जो भी आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी ब्लॉकचेन पे क्रिएट हुए हैं जितने भी टोकन्स वो भी देख सकते हैं और अपने कॉइन को भी देख सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि सप्लाई के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो सप्लाई में या कंपनी को जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होती है उसके अंदर सिर्फ जो प्रॉब्लम आता है वो यही है कि रिवॉर्ड्स को प्रॉपर कैलकुलेट किया जाए। और चूंकि हम इसमें अब्रप्टली चेंजेस करते हैं, सबके इल्म में है कि कॉन्स्टेंटली जो है हम स्टेबल नहीं चलते, और स्टेबल ना चलने की भी एक साइंस है, एक लॉजिक है। वजह यह है कि आप एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर होते हैं, आप कोई भी तजर्बा करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, आपने कहीं पे कोई गलत रास्ता चूज कर लिया और आप उस गलत रास्ते पे अंधी खाई में जाके गिर जाएं। अगर आपको एहसास हो जाए, आपको लगे कि हाँ मेरा रास्ता गलत है, तो कोई हर्ज नहीं इसमें, आप 4 कदम पीछे पलटें और वापस सीधे रास्ते पे चले जाएं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट रखते हुए सिस्टम में बेहतरियां और चेंजेस की जाती हैं। फिर सम टाइम ये होता है कि मार्केट में चीजों को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, हालांकि पॉलिसी के मुताबिक तो कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम में से ही, आप में से और हम में से ही लोग होते हैं जो कंपनी को पूरी तरह से जो है वो घेरने की कोशिश करते हैं, इवन प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कर सके तो, होती तो नहीं कंपनी, लेकिन कोशिश तो करते हैं हम लोग कि चलो हमारी मर्जी के मुताबिक या हमें बेहतर पता है इस तरह से कर लिया जाए। तो ऐसे में जब हम कंपनी को कोई एडवाइस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर बाजुकात कंपनी को कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ती है। जैसे अभी प्राइस के हवाले से, BLOVE की प्राइस के हवाले से बहुत ज्यादा ये लोगों को ये रहता था कि प्लीज इसको हायर रहना चाहिए, इसको ऊपर रहना चाहिए। तो इन फरमाइशों का जो नतीजा निकला है वो हमारे सामने इस शक्ल में निकला है कि हम विड्रॉल्स को लिमिटेशंस के साथ ले रहे हैं और ये सारे चैलेंजेस देख रहे हैं। और अगर ऐसी फरमाइशें ना आती तो मेरा ख्याल है कि कंपनी के लिए ये आसान था कि वो अपनी उस कमिटमेंट को ऑन करे कि मैं इसकी प्राइस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं करूंगी और ना ही कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आऊंगी, बल्कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइम पूरा होगा 500 डेज का, तो उसके अंदर मैं पूरी कोशिश करके इसकी यूजिबिलिटीज और इसको एक्सचेंज पर डाला जाएगा।
और आज के दिन में किस प्राइस पर ट्रेड होता है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे जैसे और आप जैसे लोगों के मशवरे जो है वो कंपनी तक पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो फिर बाज़ औक़ात कंपनी उससे इन्फ्लुएंस भी हो जाती है। लेकिन बहरहाल तजर्बात है, तजर्बात करके सीखते हैं। इसलिए मैंने चंद एक 2-4 दिन पहले एक मीटिंग में कहा था कि वी शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि लर्निंग है, अर्निंग हो रही है, दैट इज ओके। कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, हम कमा रहे हैं, आगे और भी कमाएंगे। तो बीलफ के वाले से बेफिक्र रहें, इसमें कोई जैसे ही सॉर्ट आउट होता है, जो कि तकरीबन 99.99% हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं ऑफिस पहुंचा था, मुझे पता लगा। तो आप ये देखेंगे कि आपके लिए ये वाला चैलेंज नहीं रहेगा। जैसे आपने बीच में काफी टाइम स्मूथ तरीके से डेली रिवॉर्ड, डेली विड्रॉल आप लेते रहे, तो नए मैकेनिज्म के मुताबिक, जिसमें 30% का BFIC, 60% की स्वैपिंग, 1% का जो है वो आपका पूल, और 10% का आपका जो है वो विड्रॉल में डायरेक्टली, और जो डायरेक्ट बोनस आपका है वो भी डायरेक्टली विड्रॉल के अंदर विड्रॉएबल में आ जाएगा। तो उस तरह से चलेगा। और दूसरा जो 5% की फीस है, उसके हवाले से भी आप क्लियर रहिए। उमर भाई ने जब इस फीस को खत्म करने की बात की थी, तो वो इसलिए की थी क्योंकि सारे का सारा रिवॉर्ड आपको जाना था उसके जरिए से, स्वैपिंग के जरिए से। आप सिर्फ स्वैप ही कर सकते थे। लेकिन जब हमने और आपने ये फरमाइश की, लाइव ही सब लोगों ने फरमाइश की कि कुछ परसेंटेज जो है वो जरूर विड्रॉल में दी जाए, तो जब विड्रॉल में परसेंटेज दी जाएगी तो फिर डेफिनेटली वो चार्जेस खत्म नहीं होंगे। तो 5% जो USDB है, हम वो विड्रॉल में पे करते हैं। हमने अभी पिछले विड्रॉल्स में भी पे किया था जो 19-20 को लगाए थे, और नेक्स्ट में भी अगर आज हमें विड्रॉल लगाने का ऑप्शन मिलेगा तो हमें 5% का USDB पे करना पड़ेगा। तो ये भी क्लियर रखिए अपने जहन के अंदर, क्योंकि आधी बात याद रखें और आधी भूल जाएं, ये ठीक नहीं। किसी की कमिटमेंट तो याद रखें और अपनी भूल जाएं, ये ठीक नहीं। तो इसलिए वो कमिटमेंट या वो अनाउंसमेंट था कि आपको सारा स्वैपिंग पे मिलेगा, और विड्रॉल नहीं, कुछ भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर। तो उस वजह से उस टाइम पे साथ ये अनाउंस से उस टाइम पे साथ ये अनाउंसमेंट दी कि आपको USDB भी पे नहीं करना पड़ेगा, और अगर USDB, अगर आपको विड्रॉल भी चाहिए तो फिर USDB पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से करके ये मैकेनिज्म है। तो बीलव के वाले से यही है। बीलव के वाले से अपने माइंड को, अपने VN को ब्रॉडर करिए, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी है, ज्यादा लोग हैं, तो मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आप किसी की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस ना लें, आप खुद अपनी ओपिनियन बनाएं, अपनी ओपिनियन पे कायम रहें। आपका अपना जो फैसला है उस फैसले के साथ चलें। किसी पर मत डालिए कि लोगों की क्या सोच है, लोगों की क्या अप्रोच है। आपका इंडिविजुअल का फैसला है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको ये तो यकीन होना चाहिए कि ये कंपनी इतनी काबिलियत रखती है। मैं आपको, चलिए आपके इल्म में बता दूं कि हो सकता है कि ये कंपनी 500 दिन से पहले बीलव को एक्सचेंजेस पे ले आए, ये भी मुमकिन है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी में इतनी काबिलियत तो है। आप सबको पता है कि कॉइन को लिस्ट कराना कोई इशू नहीं है इस कंपनी के लिए। और यूजिबिलिटीज के एतबार से आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल की जो वर्किंग है, वो सारी की सारी का रिजल्ट अगले 4-6 महीने में आपके सामने आ जाएगा। तो यूजिबिलिटीज बीलव के लिए कोई ऐसी मुश्किल